नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ आपके सवालों के भी जवाब देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं कुंवरजी ग्रुप से, और बीरेन वकील जी हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज हम बात क्रूड की करेंगे, जहां पर दबाव है, लेकिन वो दबाव एक दायरे में ही कह सकते हैं। हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है, लेकिन एमसीएक्स पर जो गिरावट है वो यहां पर 1.5% के आसपास है। इंटरनेशनल मार्केट में हल्की कमजोरी दिख रही है। अब 7,000 के नीचे भाव आ गया है, 6,950 के आसपास। वीरेन जी, क्या लग रहा है क्रूड में? क्या यहां से और गिरावट की संभावना बनी हुई है? और अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे, फ्यूचर्स या ऑप्शंस या नो ट्रेड? शायद बीरेन जी की लाइन अभी डिस्कनेक्ट हो गई है। रवि जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, आप क्या सलाह देंगे? जरूर से एक इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों में अपने सपोर्ट ब्रेक हो गए एंड प्राइसेस उसके नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक आज शायद थोड़ा कंसोलिडेशन करे, बट यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा के बाद जो भी डॉलर इंडेक्स की वोलेटिलिटी है, इन लाइन विद क्रूड में मूवमेंट आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 8480 का जो WTI है एंड 92 के करीब सपोर्ट ब्रेंट का, और एग्जिट सपोर्ट के करीब ही वहां ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 6900 तक अगर प्राइसेस मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। आज आप 6900 तक प्राइस यहां से एक्सपेक्ट, यहाँ से 80-90 पॉइंट की एक थोड़ी गिरावट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट वो एक बेटर लेवल होगा 6900। मुझे लग रहा है फिर से रिकवरी 7100 7150 तक आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 6900 के करीब एंटर हो सकते हैं। 6840 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी क्रूड में दूंगा। यहाँ से 1.5% की गिरावट पे क्रूड में बाय पोजीशन ले जा सकते हैं। सर, अगर किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो किस स्ट्राइक पर ध्यान रखे, कहां पर कॉल ऑप्शंस खरीदना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि तेजी आ सकती है? 7000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। आई थिंक एक वेल प्लेस लेवल पे 7000 का कॉल ऑप्शन पे जो भी राइटिंग है वो भी काफी है। अगर 7000 के ऊपर स्टेबल होता है तो मेरे हिसाब से वहां पे एक अच्छी रिकवरी आपको वो कॉल ऑप्शन में मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि नवंबर एक्सपायरी का 7000 का कॉल ऑप्शन है, ये लेवल पे बाय करें। डाउन से जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ से 40 पॉइंट का लगा है। मुझे लग रहा है कि 80 से 100 पॉइंट की तेजी वहां पे इमीडिएटली, और शॉर्ट टर्म में 200 पॉइंट की तेजी आपको ये कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। बीरेन सर, आपको क्या लग रहा है क्रूड में क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप? बीरेन जी, आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल को लेकर। कच्चे तेल में जो नरमी आई है, क्या यहां पर अब खरीदारी का मौका आपको दिख रहा है या अभी और गिरावट की संभावना दिख रही है आपको? शायद आपके नेटवर्क में अभी भी प्रॉब्लम है, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रवि जी, अब आपसे नेचुरल गैस की चाल को समझ लेते हैं। ये भी काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है। एक दर्शक भी है, वो सवाल पूछ रहे थे कि 529 रुपए में नेचुरल गैस इन्होंने खरीदा है। इनका नाम जितेंद्र है, गांधीधाम गुजरात से इन्होंने सवाल भेजा है। क्या करना चाहिए? भाव काफ़ी नीचे आ गया है, अब 480 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे अब इनको, कैसे ट्रेड करें? काफ़ी नुकसान हो रहा है, 479 के आसपास। हाँ, नेचुरल गैस में एक ध्यान रखें, जो भी आप ट्रेड करें उसमें ज्यादातर ऑप्शन से ट्रेड करें, क्योंकि प्राइसेस में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत अभी वोलेटिलिटी वहां पे रह सकता है। अगर थोड़ा यहाँ से रिस्क ले सकते हैं आप, तो 464 ये काफी हम सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, आई थिंक आप पोजीशन में बने रहे। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा रिबाउंड आपको टिल 500 से 510 तक आ सकता है। तो आपका नुकसान यहाँ से कम हो सकता है। तो 464 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। अगर 510 के ऊपर कोई भी लेवल मिलता है तो आप, अगर आपका नजरिया 1 वीक से कम का, तो वहां पे एक बार आप लॉस बुक करके एग्जिट कर ले। बट ये लेवल पे एग्जिट नहीं होना चाहिए, ऊपर के लेवल के लिए वेट करना चाहिए। सर, 529 की बाइंग है, अगर एक हफ्ते से ज्यादा का इनका नजरिया है तो क्या होल्ड करके रख सकते हैं? 529 दिखेगा नेचुरल गैस में?
मुझे लग रहा है कि 2 हफ्ते तक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो नवंबर एंड है उसका लास्ट वीक है, उसमें इन्वेंटरी उसमें अच्छा ड्रॉ डाउन यूजुअली देखा जाता है। तो आई थिंक एक भी ड्रॉ डाउन का नंबर दिखेगा इन्वेंटरीज में नेचुरल गैस की, तो आपको एक अच्छा रिबाउंड 530 से लेके 548 तक देखने को मिलेगा। तो अगर आपका थोड़ा नजरिया लंबा है तो 530 ये पहला टारगेट रहेगा, जिसपे आप 50% पोजीशन बुक करें, एंड अनदर जो 50% पोजीशन है वो आप 550 तक वेट कर सकते हैं। बीरेन सर भी है हमारे साथ। बीरेन जी, क्या नेचुरल गैस पे आपकी कॉल क्या है, क्या क्या सलाह देंगे? हालांकि वीरेन जी की लाइन अब में अभी भी दिक्कत आ रही है। चलिए कुछ और दर्शक के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ सुब्रत सिन्हा है पश्चिम बंगाल से। मेंथा ऑयल इन्होंने 989 पर 989 रुपए पे खरीद रखा है। भाव चल नहीं रहे हैं। सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और एक स्टैग्नेंट यहाँ पे भाव देख रहे हैं। 1000 के नीचे ही एमसीक्स पर काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। आज भी देखिए 965 रुपए के आसपास। मेंथा का मार्केट क्या लग रहा है? 989 की जो इनकी खरीद की जो लेवल है, क्या लग रहा है इसके ऊपर जाएगा क्या भाव? रवि जी। हाँ, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अभी सीजनलिटी वहां पे चालू हो चुकी है, बट जो सिंथेटिक मेंथा का एक बड़ा इश्यू है, इससे प्राइजेस ऊपर जा नहीं रहे, क्योंकि वो काफी डिस्काउंट पे चलता है और ये स्पॉट प्राइजेस को एंड मार्केट हमारा जो M6 प्राइजेस है उसको काफी ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 950 से लेके 985 990 तक के रेंज में ही मेंथा रहेगा। अगर आप ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहे, डाउन साइड 955 का स्टॉप लॉस, यहाँ से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को कैरी करें। अपर साइड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक बार 985 से 990 मींस ऑलमोस्ट आपके प्राइस के करीब निकलने को मिल सकता है। थोड़ा 1 से 2 वीक का नजरिया रखें और 955 का क्लोजिंग बेसिस पे आपकी पोजीशन पे स्टॉप लॉस रख के ये लेवल पे आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए बीरेन सर भी हमारे साथ आ गए। बीरेन जी, मेंथा पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लग रहा है मेंथा ऑयल का मार्केट क्या अब काफ़ी ख़राब हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई बढ़ रही है, ऐसे में अगर कोई किसी का व्यू लंबा है तो क्या सलाह देंगे? क्या यहाँ पर तेज़ी आएगी? 1000 के ऊपर जाके क्या मेंथा का मार्केट टिकेगा? वेल सप्लाइड मार्केट है। मैं ऐसा निरंतर मान रहा हूँ कि हेजर के लिए काफ़ी बढ़िया मार्केट है और करीबन 12-14% का कैश एंड कैरी रिटर्न देता है। टेक्निकली स्पीकिंग में 990-1000 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानता हूँ, तो उछाले पे बिकवाली की ही मेरी वो रणनीति रहेगी। ओवरऑल रेंज हम इसकी फर्स्ट 165 के आसपास देखेंगे और ब्रॉडली स्पीकिंग हर स्पाइक पे इसको बेचना चाहिए जब तक ये 1007 को पार नहीं करता। मीन्स वो उसके ऊपर स्टेबल होए तो बात अलग है, फिलहाल तो उछाले पे बेचने का व्यू है। और दर्शक है नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस पर रवि जी का तो सवाल हमने ले लिया। उनको लग रहा है कि 464 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अब अगले जो दर्शक है नेचुरल गैस पे, इन्होंने 478 पर बाई कर रखा है। इनके बाइंग लेवल के आसपास ही है, 480 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस का मार्केट। बीरेन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से तेजी की उम्मीद करनी चाहिए नेचुरल गैस में? अभी भी इनको फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि गिरावट की संभावना ज्यादा है, निकल जाए? शॉर्ट टर्म व्यू मेरा कम रहता है, मैं डायरेक्शनल बेट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ जो फिजिकल मार्केट है वो बेहद कमज़ोर है। यूरोप में जो गैस 300 यूरो था वो आज 50 यूरो हो गया है। हरिकेन जो आया अभी फ्लोरिडा में, उसके हिसाब से थोड़ी इसमें टेम्पररी वेदर प्रीमियम हुई होगी, बट इसमें मेरा प्रिफर्ड व्यू सेल साइड पे रहने का है, तो मैं बाइंग कम प्रेफर करूंगा। और वैसे भी इसका ब्याज बदला जो बोलते हैं रोल ओवर प्रीमियम वो काफ़ी बड़ा है, 30 रुपया, तो ये ओवर सप्लाइड मार्केट है, तो मैं बाय साइड नहीं रहूंगा इसमें। बीरेन जी, एक एग्री से रिलेटेड सवाल है, हिसार से है, इनका नाम है पवन है। मार्च 2023 तक ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे थे, क्या सलाह देंगे? हाजिर में इनके पास माल है, मार्च 2023 तक रुक सकते हैं, क्या आपको लग रहा है कहां तक भाव जा सकता है ग्वार सीड का मार्च तक? आज के माहौल में इतना लंबा नहीं सोचना चाहिए। जैसे जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, किसी ने नहीं सोचा था कि ये 9 महीना चलेगा। तो हम एक अलग ही माहौल में आ चुके हैं जहां प्रेडिक्शन ने अपना रिलेवेंस खो दिया है।
एक बात जरूर कहूंगा मैं कि रूरल इकोनॉमी में बहुत ही भारी मात्रा में कैश है और वो सरप्लस कैश को देखते हुए काफी लोग ऐसे होंगे जो नॉन कमर्शियल है वो भी गवार में इन्वेस्टमेंट करे। बट डिमांड सप्लाई की नज़र से देखे तो इसमें कोई बाइंग का मेरा वो नहीं है। लेकिन 47-48 का जो लेवल है, जो प्योर इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म तरीके से जिनको करना है काम वो कर सकते हैं। बट ये वायदे के लिए नहीं, सिर्फ प्योर एंड प्योर फिजिकल प्ले है। सीट पर अगले 3 से 4 महीने के लिए आपका व्यू क्या है? कहां तक ग्वार सीट का मार्केट जा सकता है रवि जी? डेफिनेटली जैसे बीरेन जी ने बात की 4700 4750 का लेवल, और काफी हमने उस टाइम 4500 से 4600 के बिटवीन हमने दर्शकों को रिकमेंड भी किया था कि गोवा सीट में ये बॉटम है और यहाँ से 5200 5100 तक जा सकता है। और एग्जैक्टली प्राइसेस अगर देखें तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी 5100 के करीब पहुंच के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा अपसाइड इसमें वैक्यूम बाकी है, बट मुझे 5200 के बियॉन्ड प्राइसेस नहीं दिख रहे। तो अगर आपका 3 से 4 महीने का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 52 से लेके 5500 एक सप्लाई जोन है, वहां पे मुनाफा वसूल करें, और 4500 से लेके 4700 एक एक्यूमुलेशन जोन है, वहां पे बाय करें। क्योंकि ये कमोडिटी ऐसे है कि पूरे साल नहीं चली, तो इसमें ज्यादा मींस के 4500 4600 पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। और काफी जो ट्रेडर्स के साथ जो स्टॉकिस्ट है उसका भी बाइंग वहां पे अच्छा आता है इंटरेस्ट। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, ये लेवल पे बाय ना करें। अगले दर्शक है नरेश हैं चेन्नई से। चांदी 30 किलो 62,820 रुपए पर खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करे, कब तक इसके ऊपर भाव जाएगा? वीरेंद्र सर, आपका क्या अनुमान है? 62,820 रुपए की बाइंग है। आज सीपीआई का डेटा है 7 बजे, अगर कोई बाउंस आए तो बाइंग में से निकल जाना चाहिए। इसमें भी ये हेजर के लिए काफी अट्रैक्टिव है। बार बार 70,000 और 60,000 के रेट आते रहते हैं, बट मेरा ओवरऑल रुझान इसमें सेल साइड का है। माणक चंद है बीकानेर से। चांदी 65,000 कब तक होगी? रवि जी, क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक चांदी 65,000 तक हो सकती है? और नरेश कुमार जी का भी आपसे जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इनकी भी बाइंग 62,820 की है। तो आपको लग रहा है ये लेवल दिखेगा, और दिखेगा तो कब तक दिखेगा चांदी में? अभी तो कम उम्मीद है। आई थिंक 63,000 पे बड़ा सप्लाई जोन है, उसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो ही आपको 65 का लेवल दिखेगा। बट अभी जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स नीचे के लेवल से 109 का सपोर्ट टेस्ट करके फिर से जो रिवर्स हुआ है, साथ में आज सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा काफी डायरेक्शनल मूव आपको प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक डेटा तक वेट करें, नेक्स्ट आउटलुक उसके ऊपर ही हम नेक्स्ट शो में तय करेंगे। बट अभी मुझे लग रहा है कि अगर आपका बाइंग पोजिशन है तो आप हायर लेवल पे सेल कर दे। मुझे ज्यादा सस्टेनेबल तेजी नहीं दिख रही। उसका रीजन बेस मेटल्स है, बेस मेटल हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहे, तो उसका भी एक एडिशनल प्रेशर है इंडस्ट्रियल कमोडिटी को हो रहा है। बट अगर आपका नजरिया अप्रैल से जून तक का है तो आपको शायद एक बार 65 तक के लेवल दिखे, बट वो सबसे बेटर लेवल होगा वहां पे एग्जिट होने का। अगर शॉर्ट टर्म 2-3 महीने का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि ये 65 के ऊपर स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल है। अगले दर्शक हैं गोविंद है वाईजैक से। चांदी और एल्युमिनियम लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं। क्या बेस्ट प्राइस होगा चांदी को खरीदने के लिए और एल्युमिनियम को खरीदने के लिए? नजरिया लंबी अवधि का है। बीरेन सर, क्या सलाह देंगे, किस लेवल पे एंट्री करें ये लंबी अवधि के लिए? एल्यूमिनियम पे मैं लॉन्ग साइड की बेट प्रेफर करूंगा। 197 के आसपास लो जा सकते हैं। 191 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर 3-4 महीने का नजरिया है तो 220-230 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरोप में बेहद शॉर्टेज है। चाइना का लॉकडाउन खुल जाएगा अगर, और मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी तो खुलेगा, तो जब भी खुलेगा तो वहाँ से पेंट अप डिमांड आएगी। तो ये लग रहा है कि इसमें रनअप आ सकता है। चांदी बेस्ट बाई किस लेवल पे आपको दिख रही है बीरेन सर? सिल्वर में बाई साइड नहीं प्रेफर करता, तो माफ कीजिएगा। ओके, चलिए। क्रिश है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? रवि जी फटाफट बताइएगा, कॉपर में क्या करे क्रिश? कॉपर में इंट्राडे के लिए पोजीशन सेलिंग में ही रहना चाहिए। अभी 675 676 पे चल रहा है, आप 677 पे बेच के चले। 680 का स्टॉप लॉस, एंड डाउन साइड मुझे लग रहा है 668 668 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड इन्होंने 175 रुपए पर
शॉर्ट कर रखा है। अब इस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या लेड नीचे की तरफ 170 तक आएगा। काफी सुस्त कमोडिटी है, चाल एकदम बेहद ही रेंज में कारोबार होता है। बीरेन सर, लग रहा है आपको 170 तक, या इनके जो सेलिंग के जो लेवल है उस लेवल तक भी आएगा लेड? फिलहाल तो 176 182 के बीच रह सकता है ब्रॉडली स्पीकिंग, बट आपने जरूर कहा कि ये बेहद ही डल है, तो जॉबिंग के लिए इसमें 60-70 पैसे की जॉबिंग हो सकती है और ऐसे ऐसे करके वो अपनी कॉस्ट को फेवर में ला सकते हैं। जॉबिंग के लिए काफी बढ़िया है, स्पेशली लो रिस्क ट्रेडर के लिए। रवि जी, आपको लग रहा है क्या 175 जो इनका सेलिंग लेवल है उसके नीचे आएगा लेड? चांसेस कम है क्योंकि ये कमोडिटी चले भी नहीं है, तो आई थिंक ये गिरावट भी इतनी ज्यादा नहीं आएगी। एंड साथ में जो चाइना का स्पॉट प्रीमियम है वो काफी बेहतर स्पॉट प्रीमियम वहां पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन लॉजिस्टिक को लेके इस हिसाब से लीड ओवर का काफी कमी है। तो मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। अगर 176 177 के बिटवीन मिलता है तो एक बार लॉस बुक कर लेना चाहिए। कुछ एग्री मार्केट में स्पाइसेस की चाल देख लेते हैं। यहाँ पर आज काफ़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कमल शर्मा जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर है मोल तोल के। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है स्पाइसेस में क्या हो रहा है और ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? सबसे पहले कोरिएंडर और जीरा, धनिया और जीरे को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? बुआई के किस तरह के नंबर है? जी देखिए, बुआई की जब बात करें तो जीरे की बुआई राजस्थान में 72,000 हेक्टर से ज्यादा हुई है। लास्ट ईयर ये सेम टाइम में करीबन 64,000 हेक्टर थी, यानी 14% के आसपास बढ़ोतरी है। और गुजरात में अभी करीबन 4,000 हेक्टर में बुआई हुई है और लास्ट ईयर ये समय में वहां बुआई नहीं थी। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी डेटा जारी नहीं किए हैं। और अगर हम बात करें, देखिए जीरे की बुआई बढ़ रही है, फिर भी एक उम्मीद है, जो एक माना जा रहा है कि जीरे की बुआई इस साल 7.5 लाख हेक्टर में पहुंच सकती है, जो पिछले सीजन में करीबन 6,85,000 हेक्टर थी। लेकिन 2021 की तुलना में लास्ट सीजन में करीबन 28% की गिरावट आई थी। यानी अभी भी बुआई अगर बढ़ेगी तो भी उस लेवल को टच नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात और राजस्थान में कई जगह मौसम अभी फेवरेबल नहीं है, गर्म है, इसलिए बुआई में तेज इजाफा होने में समय लगेगा। राजस्थान में जरूर अच्छी बुआई हुई है, क्योंकि रिटर्न जो है वो जीरे ने बहुत अच्छा दिया। अगर हम एक साल की बात करें, यानी नवंबर 2021 से नवंबर 2022 की आज की तारीख में, तो करीबन 62% ऊंचे प्राइस में उस समय लास्ट ईयर नवंबर में 13,518 रुपए क्विंटल जीरा था। अब 21,868 रुपए गुजरात का औसत प्राइस है। यानी 62% की जो रिटर्न मिली है, उस रिटर्न को देखते हुए किसानों ने जीरे को वरीयता दी है। और यही वजह है कि जीरे पर प्रेशर आया, भाव भी बढ़े थे, तो मुनाफा वसूली भी उसकी देखी जा रही है। जी सर, अब हल्दी की बात कर लेते हैं। हल्दी की जो प्रोडक्शन के नंबर है वो किस तरह के आ सकते हैं और किस तरह के पैदावार की उम्मीद लगाई जा रही है? हल्दी में कुछ जगह नुकसान हुआ है, नो डाउट। आंध्र प्रदेश में बुआई भी कम हुई है, फिर भी यह उत्पादन अगर 60 किलो की बोरी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इस साल 85 लाख बोरी से कम उत्पादन नहीं होगा। 1 जनवरी को पूरे देश का, यानी प्रोडक्शन सेंटर और कंजम्पशन सेंटर का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो करीबन 25 लाख बोरी के आसपास आने की उम्मीद है। तो यह जो टोटल सप्लाई है वो हमारी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा होगी। हल्दी में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। प्राइस बढ़े तो वो जो पिछले दिनों धनिया और जीरे के जो प्राइस बढ़े थे, उस सिंपैथी में प्राइस बढ़े, न कि इसलिए कि हल्दी की उपज को कोई नुकसान है। हल्दी का जो कंजम्पशन है, सबसे बड़ी बात वो है कि वो बहुत धीमी उसकी बढ़त होती है, क्योंकि अगर हम हल्दी सब्जी में खाते हैं, किसी चीज में खाते हैं, और अगर उसको ज्यादा यूज कर लिया जाए तो वो कड़वाहट पैदा कर देता फूड के अंदर, वो फूड खाने योग्य नहीं रहता। कॉस्मेटिक्स वगैरह में जो हल्दी यूज होती है तो वो उसमें कोई बहुत बेहतर क्वालिटी की हल्दी नहीं चाहिए, बहुत हल्की क्वालिटी की चाहिए। और खासकर मराठवाड़ा पे ध्यान देना होगा। मराठवाड़ा ने जब भी बेटर सप्लाई दी है, हल्दी के प्राइस कभी उठ नहीं पाए।
अगर हम ये भी बात कर लें कि देखिए ठीक है, नवंबर 2022 में जो भाव है, औसत भाव वो महाराष्ट्र 6,580 है, और जबकि नवंबर 21 में भाव 6,928 था। यानी इसमें 5.5% की गिरावट देखी जा रही है। रिटर्न नहीं मिला है, नेगेटिव रिटर्न है हल्दी में। इसलिए हल्दी के ऊपर किसानों ने जो है बुआई घटाई, जैसा कि आंध्र प्रदेश और कुछ एरिया में बुआई घटी थी, उसकी मुख्य वजह यही रही है। जी शर्मा जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि मार्केट की ग्राउंड की स्थिति क्या है, किस तरह के बुआई के नंबर आ सकते हैं और प्रोडक्शन को लेकर क्या स्थिति हल्दी को लेकर है। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बीरेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है, किस तरह अगर स्पाइसेस में अगर किसी को चुनना है तो क्या करना चाहिए? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है, खरीदे या बेचे, और कौन सी आपकी टॉप पिक होगी इन तीनों ही काउंटर में? फिलहाल धनिया पे वॉच रखना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स का रुझान बीइंग ए सेफ बेट धनिया की बुआई पे शायद ज्यादा रहेगा। सॉइल मॉइस्चर भी धनिया को के लिए थोड़ा ज्यादा बेटर है कंपेयर टू जीरा। जीरा में थोड़ा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है, टाइट बैलेंस शीट है, तो कहीं 10,600-700 के लेवल पे अगर दिसंबर धनिया मिलता है तो मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा 11,200 के स्टॉप लॉस से। गोइंग फॉरवर्ड लक्ष्य मेरा 9,500-600 का रहेगा। थोड़ा ब्रॉडर फ्रेम का कॉल है, मीन्स 8-10 दिन की बेट है ये। ध्यान रखिए, 8 से 10 दिनों के लिए बीरेंद्र सर को लग रहा है कि गिरावट यहां पर धनिया में ज़्यादा आ सकती है, 9,500 तक फिसल सकता है। सर, फंडामेंटल्स की बात तो हमने कर ली। रवि जी, आपको क्या लग रहा है, किस स्पाइसेस में कहां पर ज़्यादा गिरावट आपको यहां से दिख रही है? जरूर से 11,500 से 11,700 से लगातार मैं धनिया में बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। पर्टिकुलर रीजन यही है कि प्राइसेस इतने हायर लेवल पे है और थोड़ा टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों ओवरबॉट पोजीशन में थे। हालांकि अभी थोड़ा उछाल 10,600 10,500 तक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आप बेच सकते हैं। डाउन साइड मेरा भी मानना है कि 700 तक के लेवल आपको धनिया में 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस आप 10,880 का जरूर से लगाए। थोड़ा कॉन्ट्राबेट मेरा टर्मरिक में रहेगा। टर्मरिक में बाइंग की सजेशन रहेगा 7,400 पे। 7,320 का स्टॉप लॉस, अपर साइड 7,500 तक के लेवल्स में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो हल्दी बाय एंड धनिया में सेल करके ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, यानी धनिया सेल और हल्दी बाई की रणनीति रवि जी दे रहे हैं। चलिए फटाफट से 2 सवाल है हमारे पास। आर्यू पटेल हैं, कॉपर 2 लॉट 680 रुपए पर खरीदा है। बीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए? करंट भाव ही है, आसपास ही है उसके, क्या करना चाहिए? लॉन्ग किया है इन्होंने 680 पे। मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करता हूं और इसमें 675 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। आगे शायद वो आज के सीपीआई डेटा अगर सपोर्टिव नहीं रहा तो 660 665 हम अगले वीक देखेंगे। 665 तक आ सकता है रवि जी कॉपर? जरूर से। अभी मैंने टाइम पहले भी हाईलाइट किया था कि अगर 677 के करीब आता है तो सेल का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। 668 का टारगेट एंड 684 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ली जा सकती है। और जो क्लाइंट का क्वेश्चन है, आप जैसे बजरंग जी ने बताया, आप थोड़ा बहुत वॉचफुल रहे। 6 बजे पे इन्फ्लेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ट्रेंड भी प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपके कोस्ट के कुछ भी नजदीक आता है 677 78, तो एक बार एग्जिट कर लेना। है समीर है इंदौर से, गोल्ड इन्होंने 50,900 रुपए पर सेल किया है। बीरेंद्र सर, क्या सलाह है इनके लिए, समीर के लिए? टेम्पररी रुक सकते हैं, 2-4 दिन में शायद एक आध बाउंस डाउन साइड का थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है। बाय एंड लार्ज में गोल्ड में सेल साइड नहीं रहता, बाय साइड रहता हूँ। बट करंट लेवल ऐसा भी लग रहा है कि सस्टेनेबल नहीं है, तो मे बी हम 50 700 800 देखें अगले नेक्स्ट वीक में। सर, पवन है कानपुर से। बीरेन जी, जिंक इन्होंने बाई कर रखा है 272 रुपए 80 पैसे पे, 272.8 पे। क्या ये भाव आएगा? आज कमजोर दिख रहा है, करीब 1%। थोड़ी ऊंची बाइंग है, बट ये इतनी वॉलेटिल मेटल है कि मंथली 25-30 रुपए की मूव तो दे देती है, पिछले 6 महीने से दे रही है। शुक्रिया बीरेंद्र सर आपका, रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा